थार के रेगिस्तान में बहुत सुंदर कही जाने वाली राजकुमारी मूमल और राजकुमार महिंद्रा का बेइंतहा प्रेम सदियों गुजर जाने के बावजूद आज भी लोकप्रिय है। सैलानी प्रेम की मिसाल माने जाने वाले इस जोड़े की यादों में खो जाते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। अमरकोट का राजकुमार महेंद्र एक दिन शिकार की खोज में भटकता हुआ जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लुद्रवा पहुंच गया। यहाँ उसने एक शानदार बगीचा और नदी देखी तो थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठ गया। दौरान मूमल ने एक झरोखे से उसे देख लिया और अपनी दासी को उसकी सेवा करने भेजा। दासी के मुंह से मूमल की सुंदरता की चर्चा सुन महेंद्र के मन में मूमल को देखने की इच्छा जागी। कई बाधाओं को पार करते हुए महेंद्र मूमल तक पहुंच ही गया। मूमल को साक्षात अपने सामने देख उसके मुंह से निकला कि ना किसी मंदिर में ऐसी कोई मूर्ति होगी और ना ही किसी राजा के महल में ऐसा रूप होगा। आपस में निहारते हुए दोनों पहली नज़र में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। इसके बाद महेंद्र फिर मिलने के वादे से वहां से रवाना हो गया। मूमल के प्यार में डूबा महेंद्र उससे मिलने का अपना वादा निभाने के लिए रोज रात रेगिस्तान में ऊंट पर 100 कोस का सफर तय कर अमरकोट से लुद्रवा पहुंचता। एक दिन महेंद्र को आने में विलंब हो गया। देरी से पहुंचने पर उसने देखा कि एक पुरुष मूमल के साथ सो रहा है। इस कारण मूमल से उसका मोह भंग हो गया और वे फिर कभी ना मिलने के और लौटने के इरादे के साथ वापस लौट पड़ा। कहा जाता है कि उस दिन मूमल के साथ पुरुष वेश में उसकी बहन सो रही थी। इसे देखकर महेंद्र को भ्रम हो गया। कई दिन तक महेंद्र का इंतजार करने के बाद विरह की वेदना में जल रही मूमल ने अपने एक गायक को अमरकोट भेजा। उसने महेंद्र के समक्ष मूमल का संदेश दिया। इस पर महेंद्र ने पुरुष के साथ मूमल को देखने की बात बताई। गायक के ये किस्सा बताने पर मूमल अपना रथ लेकर अमरकोट पहुंच गई। महेंद्र ने परीक्षा लेने के लिए मूमल के पास एक आदमी भेजा। वह आदमी मूमल के पास पहुंचा और कहने लगा कि महेंद्र को काले नाग ने डस लिया और वे अब जीवित नहीं रहे। इतना सुनते ही मूमल धरती पर गिर पड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। महेंद्र को जब ये पता चला तो वे पागल हो गया और शेष जीवन रेगिस्तान में मूमल मूमल कहता फिरता रहा। आज भी वहाँ की हवाओं में मूमल मूमल की आवाज़ सुनाई देती है।